हनुमान जी वॉज द मोस्ट पावरफुल, राइट। उनको बचपन में अपनी सारी कैपेबिलिटीज पता थी। बचपन में उन्होंने जाके पूरा का पूरा सूरज को खा लिया, सूरज को अपने मुंह में ले लिया। लाइफ में कोई मेंटोर हो जो हमारी कैपेबिलिटीज को याद दिला सके या हमारे को एक सही डायरेक्शन दे सके, तो हम वो चीजें भी पा सकते हैं जो सोचने में अनअचीवेबल लगती हैं या जिनको हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता कि वो चीजें हम लोग अचीव कर सकते हैं, राइट। आपके बारे में मैं देख रहा था, ग्लैड। मैं आई वाज डूइंग सम रिसर्च फॉर दिस लाइव Q&A। तो आपके बारे में काफ़ी चीज़ें मुझे मिली कि आपने आपने 6000 से ज़्यादा लोगों को हेल्प किया है पर्सनल ब्रांडिंग में अपनी जर्नी के थ्रू, और आपने एक बुक भी लिखी है लर्नर टू अर्नर, बहुत अच्छी, अब जो कि अमेजन पे बेस्ट सेलिंग गई है, विच इज़ वेरी एक्साइटिंग, है ना। क्योंकि बेस्ट सेलर बुक होना अमेजन पे, क्योंकि अमेजन जो मैंने देखा है बहुत क्राउडेड हो चुका है हर एक चीज़ है, चाहे बुक हो चाहे कुछ भी ले लो आप, ई कॉमर्स कोई भी इंडस्ट्री ले लो, तो वो क्राउडेड प्लेस में आप बेस्ट होना एक माइंड बॉगलिंग है। थैंक यू। आप लिंक्डइन के क्रिएटर एक्सीलरेटर प्रोग्राम में भी आप 200 क्रिएटर्स में थे आप टॉप में, राइट राइट। given 50 talks and conducted workshop in prestigious institute and corporate। और मैंने आपको देखा you also have done TEDx, है ना, जहाँ पे लोगों का ड्रीम रहता है। इवन मेरा भी ड्रीम है TEDx, और मैं आपको चैट में एक बार हमारी बात भी हुई थी कि आपने कैसे TEDx में पहुँचे और सब कुछ, वो मुझे भी करना है। I'm also very excited to go into TEDx। और एक और जो है जो स्टॉक, मैं बस अपनी स्टोरी लिख रहा हूँ अभी, तो वेरी सून I will be approaching them। तो थोड़ा आप थोड़ा सा अपने बारे में नाम और थोड़ा सा एक छोटा सा ओवरव्यू दे दीजिए। राइट। तो सचिन, आपने ऑलरेडी काफी कुछ बता दिया है मेरे बारे में, व्हाट ऑल आई हैव डन सो फार, एंड आई थिंक दिस इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी। आई एम ऑन अ बिगर जर्नी एक्चुअली, एज यू सेड कि अभी मैंने 6000 लोगों की लाइफ्स में इम्पैक्ट किया है, एंड माय एम इज टू रीच टू 1 million लाइव्स। See, like everybody has their own destiny, and with the help of the karmas they can do whatever they want to do, for sure, but there has to be somebody to support them. For example, अगर एक ocean है हमारे पास opportunities का, and हम समुद्र के पास बैठे हैं, लेकिन somebody has to be there। जैसे कि for example मेरी जो favorite एक story है वो है हनुमान जी की story, right। हनुमान जी was the most powerful, right। उनको बचपन में अपनी सारी कैपेबिलिटीज पता थी। बचपन में उन्होंने जाके पूरा का पूरा सूरज को खा लिया, सूरज को अपने मुंह में ले लिया। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनको किसी की जैसे ऋषि के श्राप की वजह से, या कह सकते हैं कि एक उनकी शक्ति को कंट्रोल कर दिया गया था। लेकिन जब जरूरत पड़ी थी, जब उनको पूरा समुद्र पार करके जाना था, उनको अपनी कैपेबिलिटी नहीं पता थी। फिर जामवंत जी आए, उन्होंने हनुमान जी को अपनी सारी शक्तियां याद दिलाई कि क्या आपकी शक्तियां हैं, क्या आप कर सकते हो, और उन्होंने एक ही छलांग में पूरे इंडिया के रामेश्वरम से लेकर के लंका तक का जो सफर था वो एक ही छलांग में पार कर दिया, राइट। सो इतना बड़ा सफर, बट कैसे हो पाया? जब किसी ने कैपेबिलिटीज याद दिलाई, राइट। हम सब हनुमान जी तो नहीं है, हम सब जितने लोग हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी जो कैपेसिटीज है वो बहुत 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 कम है कंपेयर टू भगवान हनुमान जी। लेकिन फिर भी हम इस जो स्टोरी को बताने का पर्पस है कि हम भगवान से प्रेरणा ले सकते हैं, हम ये चीज सीख सकते हैं कि अगर हमारी लाइफ में कोई मेंटोर हो जो हमारी कैपेबिलिटीज को याद दिला सके या हमारे को एक सही डायरेक्शन दे सके, तो हम वो चीजें भी पा सकते हैं जो सोचने में अनअचीवेबल लगती हैं या जिनको हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता कि वो चीजें हम लोग अचीव कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज माई, यू कैन से द काइंड ऑफ अ कंट्रीब्यूशन दैट आई वांट टू मेक, एंड आई फील वेरी लकी कि जब जब मेरे को जरूरत थी मेरी लाइफ में सही टाइम पे सही लोग आए। और ऐसे कहते हैं ना, व्हेन अ स्टूडेंट इज रेडी अ टीचर अपीयर्स, राइट। सो सेम हैपेंड विद मी। मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो 12th तक हिंदी मीडियम स्कूल्स में हुई है। आई एम फ्रॉम द यूपी बोर्ड, तो काफी सारे जो लोग दे कैन अंडरस्टैंड कि बिकॉज यू आर ऑल्सो फ्रॉम यूपी बिहार वाला बेल्ट एंड आई एम ऑल्सो फ्रॉम देयर, सो जो काफी लोग उधर से हैं तो दे कैन रिलेट टू इट कि बेसिकली हिंदी मीडियम से पढ़ के जब आप इंजीनियरिंग में जाते हो तो कितना ज्यादा आपको स्ट्रगल फेस करना होता है, स्पेसिफिकली द इनिशियल ईयर्स, जब आपको समझ नहीं आ रहा होता। आपने हिंदी में पढ़ के गए हो, हिंदी वहां जाके हाँ जी,
आई एम सॉरी। इंग्लिश हमारे लिए एक नया चैलेंज हो जाता है जब हम हिंदी से इंग्लिश में। नया चैलेंज लेके आ गया एब्सोल्युटली। सो सब चैलेंज मैंने भी फेस किए, लेकिन आई फील लकी कि मेरे जो बैचमेट्स थे वो बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत सपोर्टिव थे। मेरे को बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले, बहुत अच्छे सीनियर्स मिले, बहुत अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने मुझे बताया कि ठीक है, इंग्लिश इज वन थिंग बट आपको और किन चीजों पे फोकस करना है। इंग्लिश भी सीखनी है, लेकिन आपको अच्छे ग्रेड्स के लिए, अच्छी प्लेसमेंट के लिए क्या किन चीजों पे फोकस करना है। सो मुझे सही टाइम पे सही लोग मिले एंड आई वाज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी टॉपर्स। फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट मैं फेल हो रहा था, मेरे को केमिस्ट्री में ग्रेस मार्क्स के साथ मैं पास हुआ, बट फॉर्चुनेटली मेरे को पूरा थ्रू आउट मेरे का डेडिकेशन भी था, सही लोग भी थे एंड आई ऑल्सो वर्क हार्ड। थ्रू आउट मेरे को कोई बैकलॉग नहीं लगी एंड आई गॉट द प्लेसमेंट। आई गॉट 3 प्लेसमेंट। हमारे पूरे 120 के बैच में सिर्फ 6 लोगों को प्लेसमेंट थी। आई वॉज द ओनली वन हु हैड दिस मच 3 प्लेसमेंट। सो बेसिकली वो वहां से ये कह सकते हैं कि एक मुझे कॉन्फिडेंस बूस्टर था कि ठीक है, आई एम केपेबल टू डू समथिंग। देन आई जॉइन द कंपनी प्लेसमेंट में, लेकिन समहाउ मुझे उतना जमा नहीं। बड़ी कंपनी थी बट रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर वेरी स्मॉल, काइंड ऑफ रिपीटेड टास्क एंड वाज नॉट व्हाट इंजीनियर इज सपोज टू डू। सो मुझे नहीं मजा आया, तो मैंने फिर एक छोटी कंपनी ज्वाइन की, वर्क देयर। बट वहां पे मुझे बहुत तेजी से ग्रोथ मिली उस छोटी कंपनी के अंदर, बट सेम टाइम मुझे अपॉर्चुनिटी मिली लोगों का इंटरव्यूज लेने की। तो मैं अपने इस ड्यूरेशन में देख रहा था कि मेरे जो बैचमेट्स हैं दे आर नॉट एबल टू गेट अ जॉब, कैंपस नहीं हुआ, ऑफ कैंपस भी नहीं लग रही। मेरे पीछे पीछे और जो जूनियर्स थे वो भी क्लियर करके आ गए इंजीनियरिंग, उनकी भी जॉब नहीं लग रही। तो वो कहीं ना कहीं रीच आउट करते थे, आशीष भैया कहीं जॉब है क्या, या आशीष यार जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे, आशीष को जॉब अपॉर्चुनिटी तो बताना। तो थोड़ा थोड़ा मुझे डाउट लगता था कि यार ये क्या चल रहा है। देन व्हाट हैपेंड, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अपनी कंपनी में लोगों के इंटरव्यूज लेने की, राइट। तो जो बच्चे इंटरव्यू लेने आते थे, डिप्लोमा स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, इट वाज जस्ट, मेरे को 3 इयर्स का एक्सपीरियंस था, बट अच्छा हुआ कि मुझे उसी टाइम की अपॉर्चुनिटी मिली टू टेक द इंटरव्यूज एंड आई स्टार्टेड फीलिंग द गैप। यहाँ पे कहीं ना कहीं गैप है जो कंपनीज में चाहिए और जो एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा रहे हैं, राइट। देन आई स्टार्टेड हेल्पिंग दोस कैंडिडेट्स। ठीक है यार, आपका हम यहाँ तो नहीं कर सकते सिलेक्शन, लेकिन ठीक है ये टिप्स फोकस करो, इन चीजों पे काम करो, तो यू विल बी एबल टू गेट अ जॉब। एंड देन ग्रेजुअली 2-3 लोगों के मुझे मैसेजेस आए एक के बाद एक कि सर थैंक यू, आपने मेरे को गाइड किया, हमारी यहाँ जॉब लग गई, यहाँ जॉब लग गई। तो मुझे लगा कि ठीक है, जो एडवाइस मैं दे रहा हूँ काम आती है। देन आई स्टार्टेड राइटिंग ब्लॉग्स। मेरी जॉब फुल टाइम चलती रही, आई स्टार्टेड राइटिंग ब्लॉग्स। फिर यूट्यूब का थोड़ा सा क्रेज हुआ तो यूट्यूब की वीडियोस बनाना शुरू किया। एंड देन एज यू सेड कि एक बुक लिखना ना एक आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देता है। यू गेट अथॉरिटी, यू बिल्ड अथॉरिटी एंड यू आर एबल टू रीच टू लॉट ऑफ पीपल। बिकॉज मैं उतने ज्यादा लोगों तो वैसे रीच आउट नहीं कर पा रहा था थ्रू, बिकॉज यूट्यूब इज इटसेल्फ अ गेम लाइक, एंड मेरे साथ फुल टाइम जॉब भी थी, तो आई वाज नॉट एबल टू डू दैट मच। सो मुझे लगा कि ठीक है, आई वांटेड टू गो इनटू कॉलेजेस टू गिव द सेशंस, बट वो लोग ऐसा हर एक से एक 25 साल का लड़का जिसका खुद एक टीयर 3 से बैकग्राउंड से इंजीनियरिंग है, उसको वो क्यों बुलाएंगे अपने कॉलेज के अंदर सेशन देने के लिए। सो मुझे लगा ठीक है, एक बुक लिखते हैं, अथॉरिटी बिल्ड होगी एंड अपनी नॉलेज शेयर कर पाएंगे। तो आई स्टार्टेड राइटिंग द बुक और मैंने ऑलमोस्ट बुक अपनी आधी लिख ली थी। देन आई गॉट अ मेंटोर जिन्होंने वो पब्लिशिंग, प्रिंटिंग और उन सब में मेरी को हेल्प करी, बुक को और स्ट्रक्चर्ड बनाया और अच्छे से बनाया। देन इट हेल्प मी पोजिशन माई सेल्फ। तो इसके बाद बुक लिखने के बाद मुझे काफी सारे कॉलेजेस से खुद से इन्विटेशन आने लग गए। लिंक्डइन पे थोड़ा सा एक्टिव होना स्टार्ट हुआ मैं, तो आई डिस्कवर्ड लिंक्डइन इज अ गुड प्लेटफॉर्म। वहां पे मैं धीरे धीरे रेगुलरली कंटेंट क्रिएट करता रहा, लोगों की हेल्प करता रहा। लोग मुझे जानने लग गए कि ठीक है, आशीष इज नॉट ओनली वर्किंग इन प्लास्टिक एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री, बस इसको इसकी नॉलेज काफी अच्छी है प्लेसमेंट की। तो मेरे धीरे धीरे वहां पे फॉलोइंग काफी बन गई। तो अभी फॉर एग्जाम्पल 12,000 फॉलोअर्स है मेरे, एंड दीज आर नॉट जस्ट फॉलोअर्स, मैं तो इनको फैमिली की तरह ट्रीट करता हूँ, बिकॉज काफी अच्छा इंटरेक्शन हो जाता है, काफी ज्यादा मैं हेल्प कर पा रहा हूँ वहां पे। एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे मैंने और जगह पे अपॉर्चुनिटीज मिली, और जगह सेशंस दिए, और लोगों की हेल्प कर पाया, देन मैंने वीकेंड्स पे और अपने डेडिकेटेड बैचेस स्टार्ट कर दिए ट्रेनिंग के लिए। सो दैट हैज हेल्प, सो दैट्स हाउ आई एम एबल टू इम्पैक्ट 6,000 पीपल सो फार। एंड ये 6,000 पीपल 2 साल में नहीं हुए, you can say that almost 8 years say I'm doing it. So gradually, and I've given session in so many colleges. And then last year, fortunately, I got an invitation for TEDx, so which was kind of a dream come true moment for me. So it really is a once in a lifetime kind of opportunity. Definitely, like I learned a lot, and you can see behind this is the certification that I got from TEDx.
अच्छा, एक चीज आपने अभी अभी एक स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि आपको अच्छे अच्छे गुरु मिलते चले गए। मैं एक रील्स देख रहा था, यूट्यूब पर भी वीडियो है, वो सोनू शर्मा जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि राम भगवान हनुमान जी के भी गुरु थे, और जितने भी आप कृष्ण भगवान के भी गुरु थे, और विराट कोहली के राइट भी गुरु हैं, सचिन तेंदुलकर के भी गुरु हैं। आप सी राइट। एनीबडी जो दुनिया में अच्छा कर रहा है, चाहे भगवान हो चाहे कोई भी हो, सबके गुरु रहे हैं। तो हम कौन खेत की मूली है ना? तो राइट ट्रू। एंड सचिन, एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहूंगा, जो आपने पॉइंट बोला, जो सोनू शर्मा जी ने पॉइंट बोला, बहुत वैलिड है कि गुरु होना बहुत जरूरी है, लेकिन सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किसको आपको गुरु बनाना है। राइट। जैसे भगवान के गुरु थे, ऐसे राक्षसों के भी गुरु थे, है ना? तो राइट। बेसिकली क्या है ना, आपको एक गलत पाथ पे ना लेके जाए। फॉर एग्जाम्पल, आजकल आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट सोनू शर्मा या कोई बड़ा वो पर्सन, वट एवर दे आर डूइंग, वो उनको राइट, दे आर फीलिंग दैट यहाँ इज पे ये राइट। चीज आई थिंक ये वैलिड जगह Here है। I want to mention, जैसे काफी सारी चीजें हैं लाइक मल्टी लेवल मार्केटिंग, आई एम नॉट कन्विंस्ड विद दैट थिंग। राइट। सो वो काइंड ऑफ ठीक है, इट्स अ गुड बिजनेस मॉडल, एंड दिस गुड बिजनेस मॉडल फॉर बिजनेस बट नॉट फॉर इंडिविजुअल्स। हर कोई अच्छा सेल्स पर्सन नहीं हो सकता। डेफिनेटली एवरीबडी शुड लर्न द आर्ट ऑफ सेल्स, बट नॉट एवरीबडी इज अ गुड सेल्स पर्सन, बट काइंड ऑफ एक अलग तरह की वो दुनिया है जिसमें लोगों को भ्रमित करते हैं। तो आई डू नॉट सपोर्ट दैट थिंग। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, यू मे डिफर, ऑडियंस में हैव डिफरेंट ओपिनियन, बट मेरा वो पर्सनल एफिलिएशन नहीं है उस एक तरफ। चीज और है, जैसे उसमें whom you listen is more important than what you listen, right? सॉरी। Whom you listen is more important than what you listen. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जो गुरु के सेंस में आता है, किसको आप सुनते हो ये इम्पोर्टेंट है, ना कि आप क्या सुनते हो। क्योंकि at the end राइट वो जो बोलेंगे आप तो सुनोगे ही सुनोगे, बट वो आप किसको फॉलो करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फॉलोअर्स आपका मतलब जिसको फॉलो करते हो वो आपको सही राह पे लेकर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। राइट। जैसे आपने ट्रू। बोला कि गुरु तो सब आज की इंडिया की जनरेशन ऐसी है कि आप किसी से भी पूछोगे तो वो गुरु बनने के लिए आपका तैयार हो जाते हैं तुरंत, राइट? राइट राइट, ट्रू दैट। एंड इम्पॉर्टेंट इज, मेरा हमेशा ओपिनियन ये है, आप उसको मेंटोर बनाओ जिसने ऑलरेडी वो चीज की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कल टेडेक्स पे जाना है, तो यू सीक मेंटोरशिप फ्रॉम समबडी जिसने खुद टेडेक्स दिया है। अगर आपको बुक राइटिंग लिखनी करनी है, तो सीक मेंटोरशिप फ्रॉम समबडी जिसने ऑलरेडी बुक लिखी है ना? और या फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको करियर में सक्सेसफुल होना है, करियर में ग्रोथ पानी है, तो ठीक है, मेंटोरशिप जिस पर्सन का खुद का करियर ग्रोथ बहुत फास्ट रहा है, वो आपको सही तरह से गाइड कर पाएगा। राइट। एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके पास एक चीज के लिए एक ही पर्सन आपकी हर तरह से हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, रणवीर अलाहाबादिया, कि आप, मैं देखता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ, काफी इंडिया के लोग फॉलो करते हैं रणवीर अलाहाबादी की। आप पॉडकास्ट देखोगे तो उसने कम से कम 25 बार बोला है कि ये मेरे मेंटोर हैं, ये मेरे गुरु हैं। ये हर फील्ड के लिए अलग एक्सपर्ट होगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको स्टॉक्स में जाना है, तो वहां अलग टाइप का आपको पर्सन चाहिए। अगर आपको अपने करियर में ग्रोथ करनी है, तो वहां पे अलग चाहिए। हो सकता है इन दोनों चीजों को एक साथ कर रहे हो, तो एक टाइम पे आपके 2 गुरु भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। एंड थ्रू आउट योर लाइफ टाइम, जैसे जैसे आप अपनी प्रोग्रेस करते जाओगे, जैसे जैसे आप अपने करियर में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे, आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। इंपॉर्टेंट इज, ये लोग बहुत रेयरली मिलते हैं, लाइक अच्छे लोग ना बहुत रेयरली मिलते हैं। ठीक है, आज की डेट में 90 या 99% लोग जो है वो एक हिडन मोटिव के साथ आपकी हेल्प करते हैं। बट अगर आपको कोई ऐसा मिलता है जो आपको हेल्प कर रहा है, इवन इफ दे आर चार्जिंग फॉर इट, बिकॉज देयर टाइम इज इंपॉर्टेंट, बट डू नॉट लेट देम गो एनीवेयर। राइट। उनको रिलेशनशिप बिल्ड करके रखो। इफ यू कैन नॉट टेक देयर सर्विसेज नाउ, बट स्टार्ट बिल्डिंग रिलेशनशिप। फ्यूचर में they can help you. Future में you can add some value to them, they can add some value to you. And it's not always about the money. राइट। अभी वैसे मैं देखो मैंने कभी पेड कोर्सेज तो नहीं लिए, पर जितने मेरे फ्री गुरुज हैं ना, और सबसे मैं जो एडमायर करता हूँ वो गैरी वी को एडमायर करता हूँ, क्योंकि इनिशियली Yes. हेल्प मी टू build a mindset of building a brand, and how brand is built Right. using power of internet and content. वो जब मैंने Right. अपनी डिजिटल मार्केटिंग करियर स्टार्ट की थी, तब से मैं डिजिटल प्रति और गैरी वी को सुनता आ रहा हूँ, और ये दोनों ने मेरे माइंड में पूरा भर के रख दिया था कि कंटेंट और ब्रांड ही मार्केट में जीतता है, और बाकी सब
ऐसे ही है। एंड कंटेंट एंड ब्रांड तब बनता है जब आप ऑथेंटिक हो, जब आप रियल सेल्फ हो। क्योंकि कहते हैं ना, अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो आपके बारे में लोग 3 लोगों को बताते हैं, बट अगर आप एक चीज नेगेटिव करते हो तो एक आपके बारे में लोग 9 लोगों को बताते हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट विद योर ऑडियंस, विद योर कस्टमर्स एंड विद योर फॉलोइंग। राइट। तभी आपका एक अच्छा पॉजिटिव ब्रांड बनेगा, सस्टेनेबल लॉन्ग रन के लिए बनेगा। उससे पहले भी आई मुझे लगता है ना कि कंप्लीटली मार्केट में आपको ऑथेंटिक एक नेक्स्ट लेवल की बात आती है। सबसे पहले आपको यू हैव टू शोकेस योर वर्क, है ना, मार्केट यस में, कि आप लास्ट में लोग जज करते हैं कि सही है कि गलत है, और उससे पहले ट्रू आपको शोकेस करना होगा। तो वो चीज यस बहुत लोग वहां पे स्टक करते हैं। तो आप अगर उस पर कुछ ऐड कर सको जी पॉइंट कि वो कैसे स्टार्ट कर सकते, कि स्टार्ट कर सके अपनी जर्नी। राइट। सो सचिन देखो, हर चीज कोई भी होता है ना, हमेशा जीरो से स्टार्ट करता है। कोई भी जो है ना, कोई भी अचीवमेंट आपकी इनबोर्न अचीवमेंट नहीं हो सकती। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना, तो फोकस ऑन शोकेसिंग योर लर्निंग्स। मैं और भी सोशल मीडिया पे काफी सारे उनको देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ईशान शर्मा इज अ वेरी गुड क्रिएटर, आई रियली एडमायर हिम, राइट। ईशान शर्मा ने कभी डे वन से ऐसा नहीं बोला कि आई एम एक्सपर्ट। उसने शुरू किया, आप उसके पोस्ट देखोगे लिंक्डइन पे या जो भी आप यूट्यूब वीडियो देखोगे, तो उसने वो चीज प्रेजेंट करी बना के वीडियो की फॉर्म में या कंटेंट की फॉर्म में, कि उसने क्या सीखा। फॉर एग्जाम्पल, उसने कैनवा भी सीखा ना, उसने कैनवा पे भी वीडियो बनाई कि ठीक है, कैनवा पे थंबनेल कैसे बनाते हैं। अगर उसने एक 500 रुपए का एक लोगो का प्रोजेक्ट भी लिया, उसने उसका बनाया, आई मेड 500 रुपीज इन 1 आवर टाइम। सो बेसिकली उसने अपनी जर्नी शो करी। अब उससे एक तो उसकी ऑथेंटिसिटी बिल्ड हुई। नंबर 1, उसने लोगों को इंस्पायर किया जो उसके सेम एज ग्रुप के हैं। एंड आज आप देख रहे हो उसकी कितनी अच्छी फॉलोइंग है। ही हैज क्विट हिज जॉब, ही इज डूइंग सो नाइस, अपनी पूरी एजेंसी बना ली। बट फेकिंग कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये झंडा गाड़ दिया, वो झंडा गाड़ दिया, when you have not done anything in real na, people make out. आज की डेट में everybody is very smart, everybody is very intelligent, so nobody can fool anybody. Point is, लेकिन सेम टाइम आप अगर ऑथेंटिक हो, आप रियल सेल्फ प्रेजेंट करें, तो ग्रेजुअली आपका ब्रांड बनेगा। एंड ओवरनाइट सक्सेस कुछ नहीं होती। डेफिनेटली ईशान शर्मा का अगर हम बैकग्राउंड देखें, उसके पेरेंट्स काफी अच्छे एजुकेटेड बैकग्राउंड से हैं, दे आर लिविंग इन सिटी, अच्छी एजुकेशन उसको मिली, अच्छी स्कूलिंग मिली, तो उनके लिए जो बड़े प्रिविलेज बच्चे हैं, कह सकते हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म थोड़ा हाई हो जाता है। दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। द पीपल हु आर फ्रॉम विलेज और फ्रॉम द बैकवर्ड एरिया, उनका जो प्लेटफॉर्म है वो नीचे हो जाता है। उनको नीचे से स्टार्ट करके यहाँ आना है, यहाँ टाइम काफी लग जाता है। लेकिन ये श्योर है कि यहाँ से यहाँ पे भले ही 2 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन आ जाएंगे। और एक टाइम पे जब बराबर आ जाएंगे ना, तब बराबर का कॉम्पिटिशन होगा, राइट। तो रिसोर्सेज मिलने में टाइम लग सकता है, अपॉर्चुनिटीज मिलने में टाइम लग सकता है, बट मैं ये श्योर है कि अगर कोई बंदा कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहा है ना, एक डायरेक्शन में मेहनत कर रहा है, रिजल्ट्स तो आएंगे। सेम अगर ये जो आप ईशान शर्मा या किसी जर्नी है हमने देखा है, सेम अगर मैं अपना देखूँ ना, मैं 1.5 से 2 साल पहले आई हैड नथिंग। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक प्लेटफॉर्म को पकड़ा, लिंक्डइन। 1.5 से 2 साल दिया, अब मेरे 15,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और लोग जो लिंक्डइन कम्युनिटी में हैं एटलीस्ट वो मुझे जानते हैं। अब टॉक अबाउट एनीबॉडी, अगर मेरे बारे में बात करते हो कि सचिन, वो सचिन है, तो वो पर्सन जानता है। क्योंकि मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि जितने लोग भी मेरे कम्युनिटी में हैं वो सारे जानते हैं। और दूसरे लोगों से वो बात करते हैं ना, फिर भी जो मेरा सोशल मीडिया मैनेज करती है लड़की, वो भी किसी से बात करती है, मेरे बारे में बोलती है, मैं उनका प्रोफाइल मैनेज करती हूँ, तो दे नो अबाउट मी। तो वो चीज, और लिंक्डइन के दम पे भी मैंने अपना जॉब कोट किया, मैंने अपना पर्सनल ब्रांडिंग किया। मेरे 2000 फॉलोअर्स हो गए थे, तो उसके आसपास थे, प्लस में थे आई थिंक समथिंग। तो मैंने जॉब कोट किया और मैंने अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, और उसके 4 से 5 महीने बाद मैंने अपनी एक छोटी सी एजेंसी डाली जो सेल्फ पे थी, और धीरे धीरे 1-2 लोगों को ज्वाइन कराया। तो मुझे लगता है पर्सनल ब्रांडिंग बहुत अच्छी चीज है, लोगों को फॉलो करना चाहिए, है ना। और ये मेरे सेम जो आपने जर्नी बताई ईशान शर्मा या अदर लोगों की, तो सेम, और कॉन्फिडेंस तब और मेरे अब में जमीन आसमान का अंतर है मेरे हिसाब से। और आई डोंट नो कि ऑडियंस किस तरह से मुझे इसको देखती है, बाकी राइट। सो ऑडियंस बहुत ही अच्छा एग्जांपल सचिन ने दिया। सचिन इज अ लाइव एग्जांपल। ही आल्सो कम्स फ्रॉम अ वेरी रूरल बैकग्राउंड, राइट। सचिन भी एक ऐसे बैकग्राउंड से आता है, सिमिलर काइंड ऑफ बैकग्राउंड जिस बैकग्राउंड से हम लोग हैं जनरली।
हम लोगों को कोई ऐसा सिल्वर स्पून नहीं मिला, हम लोगों को बहुत अच्छी स्कूलिंग नहीं मिली, लेकिन स्टिल वी आर हसलर्स एंड वी आर हियर टू डू, वी आर हियर इन द गेम फॉर द लॉन्ग टाइम। थोड़ा टाइम के लिए हमें भी चैलेंजेस आते हैं, वी आल्सो समटाइम्स फील लो, लेकिन आप लोगों का अगर सपोर्ट मिलता रहता है ना, तो हमारे को भी इंकरेजमेंट मिलता है। अगर हमने किसी की हेल्प करी, वो 2 महीने बाद में टेक्स्ट कर देना, हाँ हम मैंने आपकी वो बात सुनी थी, या वो आपकी मुझे एडवाइस काम आई, हमें ना एक रिचार्ज मिल जाता है। ओके यस, वी हैव टू डू इट, राइट। या अगर हम किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं, या हमारे साथ कोई जो स्टूडेंट है, मेरे साथ जो करियर प्रोफेशनल्स हैं, दे आर चेंजिंग द जॉब्स, तो उनको मैं हेल्प कर पाता हूँ, तो आई रियली फील ग्लैड। वो मुझे एक वो मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है यार, इसका हुआ तो और 10 लोगों का होगा। और आज की डेट में इंडिया में जरूरत है, सब लोगों को जरूरत है कि कोई एक बंदा हो, एक भाई हो, एक बड़ा भाई हो, एक गाइड हो, मेंटर हो, जो एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में हेल्प करे, हैंड होल्ड कर सके। और तो वो तो फंसा देर मैंने देखा ना, लोग जो बोलते हैं कि एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट, है ना, यू डोंट नीड टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी और यू डोंट नीड हेल्प। बट मुझे फिर भी लगता है कि इंटरनेट पे सब कुछ होने के बावजूद भी यू नीड अ पर्सन हु कैन हैंड होल्ड यू एंड टेल यू दिस इज गुड, दिस इज बैड एंड यू शुड डू दिस सो दैट यू कैन अचीव। तो इंटरनेट कितना भी बड़ा हो जाए ना, आपको फिर भी ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, कितना भी एआई आ जाए। एब्सोल्युटली। सो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ऑडियंस को कि अगर आपने मेरे को और सचिन को अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ, तो डू फॉलो, बिकॉज फॉलो करोगी तो आगे के जो कंटेंट है, आगे के जो हम चीजें शेयर करते रहते हैं, वो भी आपको मिलेंगी। सो प्लीज डू फॉलो मी एंड सचिन। एंड जो बात सचिन बोल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा रिलेट करता हूँ मैं इस बात से, क्योंकि इंटरनेट इज ओशन एंड आपको ना पिक करनी होती है चीजें, कि क्या चीजें आपके लिए हेल्पफुल है, क्या चीजें नहीं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पे बिलीव करते हो, व्हाट इज दिस, हाउ, व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस के लिए ठीक है, लेकिन हाउ टू डू के लिए ना इंटरनेट पे सब कुछ नहीं है आंसर। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल टेडेक्स का हम डिस्कस कर रहे हैं, टेडेक्स के लिए आपको काफी सारे आर्टिकल मिलेंगे कि हाउ टू बी ऑन द टेडेक्स, बट आप 15 दिन 20 दिन सिर्फ और सिर्फ डेडिकेट होकर पढ़ते रहो, सारे आर्टिकल, सारे वीडियोस देखते रहो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, सही डायरेक्शन मिलेगी नहीं। बिकॉज आई मेड माई वे टू टेडेक्स इन अ डिफरेंट वे। मैंने अपने आप से अपने कहते हैं ब्लॉग्स को कनेक्ट करके टेडेक्स प्लेटफॉर्म पे मैं गया, लेकिन उनमें से कोई ब्लॉग वहां पे है ही नहीं। लोग आधी इंफॉर्मेशन देते हैं, देन दे मिसलीड समटाइम्स, उनको चाहिए पैसा दे दो। या फॉर एग्जाम्पल आपको काफी सारे टेडेक्स के ऊपर आर्टिकल मिलेंगे, वहां पे उनको कुछ कनेक्ट मिल जाएगा, ठीक है, कनेक्ट विद दिस पर्सन, ये आपको टेडेक्स पे ले जाएंगे, और वो होते हैं फ्रॉड्स। दे विल आस्क यू फॉर द मनी एंड देन दे डिसअपीयर। और काफी सारे ऐसे टेडेक्स पे लाइक इट इज, आई एम नॉट श्योर लाइक सही कहना सही है या नहीं, मैं ऐसे 5 लोगों को जानता हूँ, बिकॉज इन द प्रोसेस आई मेट दीज पीपल, जो आपसे 1.5 लाख रुपया लेंगे और आपको टेडेक्स पे खड़ा कर देंगे स्टेज पे। और समबडी लाइक जिसके पास पैसे बहुत हैं, वो उसके लिए 1.5 लाख रुपए खर्च करना कोई मैटर ही नहीं करता। अगर किसी को अपनी कंपनी को वो प्रमोट करना है, कोई स्टार्टअप फाउंडर है, और या जिसके पास पापा का पैसा है, 1.5 लाख रुपए खर्च करेगा, टेडेक्स पे एकदम आ जाएगा। लेकिन फॉर अस इट्स नॉट अ राइट वे, एंड टेडेक्स को भी शायद ये चीज नहीं पता कि इंडिया में क्या चल रहा है। टेडेक्स के जो मेन ऑर्गेनाइजर्स है, मेन कमेटी, बट इट्स हैपनिंग। सो हर चीज के हर अलग अलग रास्ते हैं, बट इट्स ऑलवेज गुड टू बी ऑन द राइट पाथ। अच्छा, आपने जो बुक लिखी है लर्नर टू अर्नर, है ना, एंड यस, क्या इंस्पिरेशन था, मतलब क्योंकि बुक्स लिखने का क्या इंस्पिरेशन था? सो सबसे पहले तो मैं दिखा देता हूँ ऑडियंस को, दिस इज माय बुक लर्नर टू अर्नर, शायद दिख पा रही होगी पीछे। सो जैसा मैंने पहले भी बोला सचिन, मैंने पहले स्टार्ट किया ब्लॉग लिखने से, देन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस, लेकिन राइट मेकिंग वीडियोस ब्लॉग्स को उस टाइम ट्रैक्शन अच्छा था, बट आई थॉट कि तो बहुत कम लोग देख रहे हैं। नाउ आई थिंक कि अगर आपके ब्लॉग को 7-8 हजार रुपए लोग देख रहे हैं, इट्स ए गुड। उस टाइम मतलब सिर्फ 7-8 हजार लोगों ने देखा, लोगों की यूट्यूब वीडियो लोग मिलियंस में देखते, तो मुझे लगता था कि बहुत कम है, तो मैंने वो बंद कर दिया उस टाइम। लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ मेंटोर आई विल से, राइट। सो वो मैंने बंद कर दिया, एंड आई थिंक वो मुझे कंटिन्यू करना चाहिए था, बट नेवरदलेस उसके बाद मैंने ये YouTube वीडियो स्टार्ट करी। बट YouTube वीडियोस के लिए आपको कैमरा चाहिए, एडिटिंग चाहिए, ऑल दैट थिंग, एंड उसके लिए आपको टाइम बहुत चाहिए होता है, एंड कोई उस टाइम टीम नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। सो मेरे को लगा कि ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला, इंस्पिरेशन थी टू हेल्प मोर एंड मोर पीपल, राइट। एंड बस एक ही मोटिव था कि मुझे ज्यादा लोगों को हेल्प करनी है तो कॉलेजेस में जाना है, पर कॉलेजेस में ऐसे 25 साल के लड़के को इन्विटेशन देता नहीं था जल्दी से। तो मुझे था कि अगर मैं बुक लिखता हूँ, अथॉरिटी बिल्ड होगी, एंड आई विल गेट एक्सेस टू लॉट मोर पीपल। तो फिर मैंने अपनी बुक लिखनी स्टार्ट करी, और
बहुत रिसर्च करी and मुझे ऑलमोस्ट 1 साल लगा बुक कंप्लीट करने में। इट्स नॉट कि मैंने बस जस्ट इंटरनेट से कॉपी पेस्ट किया डेटा एंड आई जस्ट पेस्टेड। एक एक वर्ड टाइप किया है, एक एक वर्ड लिखा है, रिसर्च की है, एचआर से बात करी जो लोग हायर करते हैं एक्चुअली, स्टूडेंट से बात करी जो स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब सीकर, उनसे बात करी, जो मेरे मेंटीज थे उनको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उनको समझा, उनकी केस स्टडीज समझी कि अच्छा इसको ये प्रॉब्लम आ रही थी, ये सोल्यूशन दिया, ऐसे इसकी हेल्प हो गई। तो वो सब मैंने इंक्लूड करके कि अपनी बुक के अंदर पूरा एक्शनेबल बनाया पूरा बुक को, कि आपको कॉलेज के टाइम में क्या करना है, कॉलेज जैसे आप पास आउट हुआ तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे कंपनी फाइंड आउट करनी है, राइट वे टू रीच आउट क्या है, रिज्यूमे कैसे लिखना है, कवर लेटर कैसे लिखना है, देन इंटरव्यू के क्वेश्चन कैसे हैं, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है। मतलब फ्रॉम अगर कोई पर्सन उस पेज बुक को पेज 1 से पेज लास्ट तक पढ़ेगा ना, इट विल टेक 7 days टाइम, बट ये श्योर है कि उसकी पक्का जॉब लगने वाली है फिर उसको। एंड इस बुक को पढ़ के मेरी काफी सारे लोगों की बहुत अच्छी हेल्प हुई है, तो बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। सुनते कि मार्केट में ना अब सही पाथ देने वाला और सही राइट बुक चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने काफ़ी वीडियोस में देखा है, काफ़ी चीज़ों से लोगों से सुना है और पढ़ा भी है कि बुक जो है ना वो अल्टीमेट चीज़ है ना। वीडियो अगर एक बार की आप नहीं देखते हो कुछ करते हो, बट आप डेली एक बुक पढ़ते हो तो उससे कई चीज़ें बिल्ड होती है। एक जो आप अच्छी बुक पढ़ते हो वो आपका इनर सेल्फ को डेवलप करता ही करता है। बुक पढ़ने से आपका फोकस भी इम्प्रूव होता है, आप मेंटली स्टेबल भी होते हो। बहुत सी चीज़ें हैं जो वो हिडन होती है, पर यो वीडियो देख के ये पॉडकास्ट सुन के या और चीज़ों से वो चीज़ें बिल्ड नहीं होती है, राइट। पॉडकास्ट 2-3 रीजन, सचिन 2-3 रीजन मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा व्हाई इट हैपेंस इज बिकॉज अगर आप बुक पढ़ते हो ऐसे सेट की फोकस हो क्या पढ़ते हो, दूसरा बुक आपके पास ना हमेशा रहती है। जैसे अभी मैं मेरे को देख रहे बहुत अच्छी अच्छी बुक्स मैंने यहाँ पढ़ी है, राइट फ्रॉम टू भगवत गीता जो मैं डेली पढ़ता हूँ, आई ट्राई टू रीड इट डेली एटलीस्ट। सो अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हो तो आपको ना वो हमेशा आपके शेल्फ पे रहेंगे, आपके सामने रहेंगे, तो यू गो बैक, आपको कोई अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं ना उस बुक से जो आपने सीखे हैं, आपको वो बुक का टाइटल दिखेगा, आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट माइंड में यहाँ पे रिकॉल हो जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब कोई बंदा बुक लिखता है ना तो वो बहुत ज्यादा रिसर्च करता है। बुक लिखने के लिए ना रिसर्च और अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस पूरा का पूरा इंसान निचोड़ के रख देता है बुक के अंदर। लेकिन वीडियो का क्या है, वीडियो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, यूट्यूब पे भी कंटेंट क्रिएट करता हूँ, तो वीडियो में मैं सब कुछ नॉलेज देता हूँ, आई डो नॉट गो इन डीप, है ना। यूट्यूब पे होता है कि बस ठीक है लोगों को एक इंफॉर्मेशन देनी है, बट एक्शनेबल वीडियोस बहुत ही कम है यूट्यूब के अंदर। लेकिन अगर जो एक्शनेबल वीडियोस है मैंने बनाई है पास्ट में, वो लोग देखते ही नहीं। एक्शनेबल वीडियोस लोग देखने नहीं आते, यूट्यूब पे लोग आते हैं कंटेंट कंज्यूम करने जो फन हो, एंटरटेनमेंट हो, उसके लिए लोग ज्यादा आते हैं। बुक के लिए वो आते हैं वो एक लाइन है ना कि इसलिए कंटेंट क्रिएटर है वो उसी डायरेक्शन में काम करता है। वो एक लाइन है ना कि लोगों को अगर आप सिखाते हो कि हाउ टू बी रिच और आपको क्या क्या करना चाहिए, लोग वो नहीं देखते हैं। इंस्टेड ऑफ उनको सिखाओ कि आप कैसे रिच बनना है, आप ये करो कि आप रिच हो, है ना, तो लोग वो ज्यादा देखते हैं। वो रिच बनना कम, रिच लोगों को बनते हुए देखना वो ज्यादा चाहते हैं, उस वीडियो को ज्यादा देखते हैं कि वो बंदा गाड़ी चला रहा है। राइट, आप फेरारी वाली एड्स में देखिए बड़ी बड़ी गाड़ी चला रहे हो और आईफोन लिए हो और ऐसी चीजें दिखा रहे हो, तो लोग आपको देखते हैं, एक्चुअली में पूरी वीडियो देख के जाते हैं। बट वहीं पे आप बता रहे हो 5 ways टू बिकम रिच, वो वीडियो लोग नहीं देखते हैं पूरा एंड तक, उनके लिए बोरिंग लगता है वो चीजें। बिल्कुल सही कह रहे हो। साहिल खान पूरा रिच लाइफ दिखाता है, मालदीव पे 4 गर्ल्स, है ना, जो आप वे प्रोटीन का जो ब्रांड एम्बेसडर है, हंक वाटर, आपने सुना होगा साहिल खान। इस बात से मैंने वो इनकी एड सब तक नहीं देखी, आई फील गुड। हंक वाटर का वो ब्रांड एम्बेसडर वो है, वो उसका ब्रांड एक्चुअली। साहिल खान आप जाके देखिए, बॉडी बिल्डर है, वो पूरा मतलब दिखाता है बंदा कि कैसे रिच लाइफ जी रहा है वो, मालदीव्स पे और 4 लड़कियों के साथ हैंग आउट, नेकेड, हाफ नेकेड बिकनी लड़कियों के साथ। सो लोग उसको भाई 10 मिलियंस के फॉलोअर्स हैं उसके, ज्यादा बढ़े जा रहे दिन पे दिन। बट अगर वही सिखाना शुरू कर देना कि रिच कैसे बने, तो नहीं है बनते, नहीं लोग देखते हैं। राइट, तो वो चीजें एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल सही। लोग इंस्टेड ऑफ वो खुद बन जाए, वो दूसरों को देखना चाहते हैं बस कि हाँ उनको वो सेल्फ प्लेजर मिलता है।
ट्रू ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सचिन। वही लोगों को बस ये एक बस दूसरे की खुशी में खुशी मिल रही है, ये भी अच्छी बात है, खैर दूसरे की खुशी में लोग खुश है। बस बस इसीलिए लोग फॉलोअर्स जल्दी बन जाते हैं ना, लोग फॉलोअर्स जल्दी राइट। बनते हैं और लॉयल फॉलोअर्स बहुत कम ही बन पाते हैं, इसलिए लोग। नहीं ट्रू, मेरा एक जो पर्सनल ओपिनियन है कि आज की जनरेशन, फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं परसों का एग्जांपल देता हूँ, एक मेरे पास एक स्टूडेंट का टेक्स्ट आया ऑन व्हाट्सएप कि आशीष सर, आई एम लुकिंग फॉर अ चेंज। मैं अभी ओयो में वर्क कर रहा हूँ, ओयो के वेडिंग्स वाला जो डिपार्टमेंट है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बहुत ज्यादा सेल्स प्रेशर, आई वांट टू चेंज। मैंने कहा ओके, अभी अभी क्या सैलरी है? किसे 25,000 रुपीज मंथ। मैंने कहा ठीक है, और इंसेंटिव वगैरह? कह रहा सब कुछ करके 35 हो जाता है अगर मैं 2 बुकिंग्स कर ले लेता हूँ महीने में। मैंने कहा चलो ठीक है, इट्स गुड। सो अभी क्या करना है? कह रहा मुझे ऐसे फील्ड में जाना है जिसमें मुझे सिर्फ 2 से 3 घंटे काम करना पड़े और सैलरी 25 लाख हो जाए। मैंने कहा भाई, फर्स्ट थिंग आई कैन नॉट हेल्प यू आउट, पहली चीज। वो कह रहा सर आप ऐसे क्यों कह रहे हो, आप तो बहुत लोगों की हेल्प करते हो, आपकी जो फीस है, आई विल पे द फीस, आई विल ज्वाइन द कोर्स। मैंने कहा सी, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प यू, क्योंकि ये ना सपने दिखा के पैसे लेने का मेरा शौक नहीं है। मैं आपको ऐसा बोल दूं कि ठीक है मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, आप मुझे 20,000 रुपए का कोर्स ज्वाइन कर लो एंड 1-to-1 मेंटोरिंग रहेगी। मेरी फीस है 20,000 रुपए, मैं चार्ज करता हूँ 1-to-1 मेंटोरिंग का। बट आई चार्ज मिड सीनियर लेवल प्रोफेशनल, जिनको सीनियर लेवल पे जाना है, जिनको अच्छा ट्रांजिशन करना है, आई हेल्प देम। बट ये बच्चा क्या गुमराह बच्चा आज की डेट में, ही हैज मनी, वो मेरे को पे कर देगा, लेकिन ही इज अ ड्रीमर, उसको चाहिए डेटा साइंस में जॉब चाहिए। ही डू नॉट नो कोडिंग, ही डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन दैट, उसका माइंड सेट है कि सिर्फ 2 घंटे काम करना है। सो गुमराह बच्चा है वो इस टाइम, उसके को मिसयूज नहीं करना। मैंने उसको गाइड किया, मेंटर किया कि नहीं आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, आप कर सकते हो, हाँ उस लेवल पे पहुंचोगे 25 लाख पर एनम के, बट इमीडिएटली नहीं पहुंचोगे। अभी आप 4 लाख वाले पैकेज पे हो, ठीक है। तो रियलिटी देखो, दुनिया में जो चीजें चलती है वो रियलिटी पे चलती हैं, सपनों में नहीं जियो, कम बैक। तो उसको थोड़ा बुरा तो लगा। फिर उसके बाद मैंने उसको कुछ रेफरेंस कंटेंट वगैरह भी शेयर किया कि आप ये देख लो, ये मेरा कंटेंट है, ये है, आप देखो। जब ये आप चीजें कर लोगे, फिर मैंने उसको डेटा साइंस से रिलेटेड फ्री कोर्स ऑफ उसका लिंक भी शेयर किया कि ये फ्री कोर्स है, मेरा नहीं है, बट आप देखो ये कोर्स अच्छा है, काफी लोग रिकमेंड करते हैं। एंड देन जब ये देख लोगे, जब ये शुरू कर लोगे ना, तब आप मेरे पास आना, एंड आई एम श्योर वो बंदा वापस कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वो उस कोर्स को शुरू ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको वो फ्री कोर्स को शुरू नहीं करेगा, बट उसको 25 लाख का पैकेज है। सो रियलिटी को लोग नहीं एक्सेप्ट करते, वो मेरे को बड़ा चैलेंजिंग लगता है, बड़ा एक ऑकवर्ड लगता है। और लोगों एक जो सारे एक दो इंटरव्यू मैंने शाहरुख खान के देखे हैं, उसमें बोलता है ना कि आई वर्क लाइक ए हेल। मैं एरोप्लेन में भी होता हूँ, वहां पे भी वर्क कर रहा होता हूँ, टॉयलेट में भी मैं बुक्स पढ़ रहा होता हूँ या तो कर रहा होता हूँ काम। अगर आज शाहरुख खान को लोग किंग ऑफ द इंडस्ट्री बोलते हैं, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, देयर इज अ हार्ड वर्क ऑफ शाहरुख खान, जिस वजह से उसको बोलते हैं। तो वो लोगों को वो कम समझ में आता है, लोगों को समझ गेट रिच क्विक वाला जो पार्ट है ना, वो ज्यादा समझ में आता है। जस्ट बिकॉज ऑफ फेक गुरुज इन द मार्केट जो बोलते हैं कि ये 5 टिप्स फॉलो कर लो आप अमीर बन जाओगे, मुझे मैं बन गया हूँ, तो दैट नेवर वर्क फॉर एनीबॉडी, है ना। मे बी 1% हो कोई जिसने किसी भी तरीके से बना लिया हो, बट उसके लिए भी उसने कई साल दिए हैं, या उसने दिए हैं या उसकी फैमिली ने दिया है। Hard work, and it's a journey. It's a journey mix of success and failures. And हम हमेशा दूसरों का जो ब्राइट साइड देखते हैं, राइट, बैक बिहाइंड द सीन स्टोरी क्या चल रही है, यू नेवर नो। फॉर एग्जांपल अभी आप हम दोनों को लाइव देख रहे हो, यू आर सीइंग वी आर फुल ऑफ एनर्जी, फुली चार्ज, काफी सारी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, काफी सारी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। बट जस्ट बिफोर आई ज्वाइन सेशन 2 minutes late, what I was doing, you never know, because I was working on प्रिपरेशन फॉर माई नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट वीक से मैं अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया मैंने, इट्स अ ग्रुप प्रोग्राम, सो आई वाज वर्किंग फॉर दैट। सचिन को भी एक दो कुछ मैसेजेस आए बीच में से, बिकॉज ही इज इन अ लिस्ट ऑफ द पीपल जो मेरे पास कुछ डेटाबेस था। सो बेसिकली यू नेवर नो कि क्या पीछे हार्ड वर्क चलता रहता है। मैं प्रेजेंटेशन बना रहा था उसके लिए, ऑल्दो आई हैव अ प्रेजेंटेशन, बट एवरी टाइम व्हेन आई स्टार्ट माई न्यू बैच, उस प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करना है और इम्प्रोवाइज करना है, वो सब एज अ ऑडियंस को नहीं दिखता। पीपल फॉर एग्जाम्पल, जैसे सचिन आपने जब मेरा इंट्रो दिया, आपने मेरे इंट्रो के बारे में 3-4 चीजें बहुत अच्छे से हाईलाइट करी, TEDx, बुक राइटिंग, कॉर्पोरेट में जॉब, 6,000 पीपल की हेल्प, बट दीज आर द पॉइंटर्स, बट देयर आर सो मेनी फेलियर स्टोरी एज वेल जो किसी को नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल मुझे आज मैं फर्स्ट टाइम एक चीज बोल रहा हूँ, मैंने
जब फर्स्ट टाइम सेशन लेना था, ऐसा एक सेशन लेना था, wherein almost 25 people were supposed to come to take my session. That was my first session. I was very excited. मैंने एक प्लेसमेंट कंपनी से टाई अप किया था, बिकॉज उनकी प्लेसमेंट कंपनी से काफी लोग हमारे यहाँ पे इंटरव्यू देने आते थे हमारी कंपनी में। तो मैंने उनके साथ ऐसे किया कि ठीक है, हम फ्री सेशन रखते हैं, सो आई विल टीच पीपल हाउ टू राइट रिज्यूमे, हाउ टू प्रेजेंट इन देमसेल्फ इन इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे। वो मेरा फर्स्ट सेशन था। आई वर्क फॉर 6 days टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन। ठीक है, 11 बजे से वो सेशन था, संडे के दिन वो सेशन था। मैं 10:30 वहां पहुंच गया कि ठीक है, इन वेरी एक्साइटेड मूड कि हाँ आज मेरा फर्स्ट सेशन होगा। 11:15 हो गए, कोई नहीं आया। 10:55 हो गए, कोई नहीं आया। मुझे लगा कोई अभी तो कोई आएगा, अभी तो कोई आएगा। मैंने जो ऑर्गेनाइजर थे उनको बोला कि सर आप कुछ फॉलो करो, लोगों को बच्चे नहीं आ रहे। उन्होंने सबको व्हाट्सएप किया, कॉल किया, कोई कॉल नहीं उठा रहा। जो आसपास रहते थे उस एक ऐसे थे जो उस प्लेसमेंट एजेंसी के पास आसपास रहते थे, इवन वो भी नहीं आए। इतना ज्यादा वो डिसहार्टनिंग था ना मेरे लिए कि मैंने एक हफ्ते से मेहनत करी, प्रेजेंटेशन बनाई, और 25 लोगों ने कंफर्म किया था कि हम लोग आएंगे। मतलब दे शेयर दैट इंफॉर्मेशन टू सो मेनी पीपल। 25 लोगों का तो कंफर्म था कि हम आएंगे ही आएंगे। 25 में से एक बच्चा नहीं आया, नॉट इवन अ सिंगल। सो सोचो कि जिस दिन आप अपना फर्स्ट स्टेप ले रहे हो, उस दिन आपको इतना बड़ा फेलियर मिलता है। हाउ टू इवन डाइजेस्ट दैट। सो उस टाइम लगा था यार छोड़ो यार, लोगों को मैं फ्री में दे रहा हूं, लोग फिर भी नहीं लेना चाहते, तो व्हाट इज इन इट, मेरे को करना ही क्यों है। बट स्टिल आई केप्ट गोइंग। वो मेरे को एक अंदर से नहीं यार करना है मेरे को। मैं आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर कलाम। सो मुझे था करना ही करना है यार। तो वो धीरे 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 करने लगा। देन अभी तक जो मेरा सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन एक्सपीरियंस है, आई हैव प्रेजेंटेड टू मोर देन 350 सीनियर लीडर्स, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट्स, चेयरमैन, सीएमओ, इन सबका पूरी फार्मा इंडस्ट्री का टॉप कह सकते हैं कि टॉप लोग थे उस प्रेजेंटेशन के अंदर। एंड आई प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ ऑल दोज पीपल एंड मेरे को काफी बड़ा अप्लॉज मिला एक चीज उस सेशन के बाद। एक चीज मैंने जो देखी है, सो दिस इज आई हैव मे बी गिवन सेशन इन फ्रंट ऑफ मोर देन 500 पीपल एज वेल। लेकिन जो 350 लोगों का जो एक प्रेजेंटेशन था, जिसमें क्वालिटी ऑफ पीपल उनके सामने मुझे प्रेजेंटेशन दिया, तो अगर मैंने वो फर्स्ट डे क्विट किया होता तो मेरा कॉन्फिडेंस कुछ भी लूज हो जाता। सचिन, योर स्क्रीन इज फ्री, कैन यू हियर मी? यस यस आई कैन हियर यू, बट आई थिंक आपके एंड से इंटरनेट का थोड़ा इशू आ रहा है। आपका इंटरनेट ब्राउज कर रहा है। अभी ठीक है आपका इंटरनेट? Is it now? No. अभी परफेक्ट है। ठीक है। सो वही मैं बोल रहा था, अगर मैं फर्स्ट डे क्विट किया होता तो आई थिंक मुझे वो ये अपॉर्चुनिटीज कभी भी नहीं मिलती कि मैं इवन आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा होता। एक चीज जो आपने एक पॉइंट बोली है ना कि यू हैड क्राई ऑन द फर्स्ट डे, आप आवाज आ रही मेरी? Yes, yes, I can hear you, but I cannot see you, but I can hear you. Okay, perfect. So एक्चुअली एक चीज मैं अपने एक यूके बेस्ड पर्सन ने मुझे मेरा इंटरव्यू लिया था, और उसने एक क्वेश्चन पूछा था बड़ा प्यारा सा कि हाउ डू यू सी योरसेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर और मीडिया पर्सन। तो मैंने उसको एक यही लाइन जवाब दिया था कि देखो, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं या बिजनेस पर्सन होते हैं या कोई भी छोटा या बड़ा एजेंसी चला रहा है या अपना बिजनेस चला रहा है, वो ना हर कोई दे क्राई एट द एंड ऑफ द डे। एक दिन ऐसा आता है दे स्ट्रगल और दे ऑल्सो क्राई। आई होप ये सबके साथ होता है। यू फील फ्रस्ट्रेटेड यार, व्हाई आई डिड दिस, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आप पूरा एफर्ट करते हो फिर भी लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, स्पेशली एट द इनिशियल फेज, है ना? इनिशियल राइट। एक सेल्फ डाउट आता है, काफी बार आता है सेल्फ डाउट, लेकिन अल्टीमेटली नो पेन नो गेन। वही है थोड़ा सा, जब तक पैशन, व्हेन वी आर फॉलोइंग पैशन, पैशन का जो लिटरल मीनिंग है ना, उसका मीनिंग है पेन। ठीक है, समथिंग यू डू व्हिच इवन आफ्टर दैट पेन, दैट इज अ पैशन। ठीक है, जॉब चल रही है, साथ साथ पैशन फॉलो कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा जरूर। पर एक बेस्ट चीज ये है कि उस पेन के बाद जब आप उठोगे ना और
फिर वर्क करोगे ना, फिर वहां पे कहते हैं ना, भगवान भी हार जाते हैं कि भाई इसको दे ही दो अब। नहीं, भगवान हारते नहीं है, भगवान खुश हो जाते हैं, आप जिससे कि भगवान खुश हो जाते हैं बिल्कुल कि ही टेक्स द टेस्ट। नेचर का एक बहुत ही टफ एग्जाम प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे तो ही जाके वो जो टेस्ट फाइनल फाइनल टेस्ट क्लियर होगा ना, तब अबंडेंस मिलती है। राइट तो राइट। नहीं तो हर किसी को सब कुछ आराम से मिल जाता तो फिर मजा ही क्या था स्ट्रगल का, एक काइंड एक ऑफ। क्वेश्चन अभी आपके लिए ये है कि हाउ डिड यू गेट सेलेक्टेड फॉर लिंक्डइन क्रिएटर एक्सीलेटर प्रोग्राम? जो लिंक्डइन का क्रिएटर एक्सीलेटर प्रोग्राम होता है, आप उसमें कैसे सेलेक्ट हुए, एंड सम की टेकअवेज फ्रॉम दैट प्रोग्राम? और तीसरा इसी से रिलेटेड फॉलो वेरी फॉलो इंटरेस्टिंग। अप ये है कि अगर कोई इस प्रोग्राम तक पहुंचना चाहे, वो कैसे पहुंच सकता है? ये 3 क्वेश्चन आपके लिए अभी बैक टू बैक। राइट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सचिन। सचिन देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिंक्डइन क्रिएटर एफिलिएट प्रोग्राम है, ये इट्स नॉट अ रेगुलर प्रोग्राम। ये लिंक्डइन ने लॉन्च किया था स्पेशल प्रोग्राम लास्ट ईयर। सो इट वाज अ एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम, ऐसा नहीं कि दे सेलेक्टेड रैंडमली किसी को भी सेलेक्ट कर लिया, नहीं। सो इट वाज एप्लीकेशन बेस्ड। सो लिंक्डइन ने एप्लीकेशन लॉन्च किया, एक पोर्टल लॉन्च किया था डेडिकेटेडली। उसमें हमें पूरा पूरा अपना प्रोफाइल शेयर करना था, अपने पास्ट के पोस्ट शेयर करने थे। उन्होंने पूरी एक्टिविटी एनालिसिस की, एंड साथ में ही हमसे उन्होंने कुछ काफी सारा लंबा फॉर्म था, मुझे इनफैक्ट 4 दिन लगे उस फॉर्म को कंप्लीट करने में। दे हैड आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस कि आप किस थीम पे वर्क करोगे पूरा 1 मंथ, और ये 10 वीक्स का था। 10 वीक्स में आप किस थीम पे वर्क करोगे, आपका पास्ट में क्या एक्सपीरियंस है, उस फील्ड में आप एक्सपर्ट कैसे हो, देन व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू विल क्रिएट, आप क्या इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो इस प्रोग्राम के अंदर। तो इस तरह का एक पूरा एप्लीकेशन था, एंड वीडियो बना के देने थे, टेक्स्ट फॉर्मेट में पोस्ट बना के देने थे, कुछ इमेजेस शेयर करनी थी, पास के टेस्टिमोनियल्स शेयर करने थे। तो काफी एक रिग्रेसिव का आई विल से कि एप्लीकेशन था। आई फिल्ड इट एंड आई फील कि उनको लगा कि हाँ, दिस पर्सन हैज डन समथिंग इन पास्ट एंड हैज पोटेंशियल टू डू समथिंग बेटर इन फ्यूचर, तो दे सेलेक्टेड। इस तरह से ये पूरा का पूरा रहा था इसका क्रिएटर एक्सीलरेटर का। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन की क्या क्या टेक अवेज रहे थे, Yeah. आई विल से it was one of the once in a lifetime kind of experience, because यहाँ पे हमें मेंटरशिप मिली बहुत अच्छे से लोगों की। राधिका गुप्ता जी की मिली, एंड देन नास दिल्ली निसार की मिली, देन अंकुर वरीको सर की मेंटरशिप मिली, देन पूजा ढींगरा की मेंटरशिप थी। तो दे टेक लॉट ऑफ सेशंस विद अस। देन लिंक्डइन की जो इंटरनल टीम है, दे वर गाइडिंग अस, दे वर मेंटरिंग अस कि कैसे लिंक्डइन को आप बेस्ट यूज कर सकते हो अपना पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए। देन हाउ टू क्रिएट कंटेंट जिससे आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सको, लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर सको, कॉन्वर्जेशन बिल्ड कर सको। वीडियो क्रिएशन से रिलेटेड सीखने को मिला, कंटेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस वो सब सीखने को मिली हमें। एंड आई थिंक वो अपने आप में काफी कुछ है जो मे बी हो सकता है कि 5 मिनट में मैं शेयर नहीं कर सकूं, बहुत कुछ था लर्निंग के लिए। एंड इसलिए मैं एक अपना कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, जो मैंने सीखा लास्ट ईयर उन सबको मैंने प्रैक्टिस किया, उस प्रैक्टिस के बाद क्या रिजल्ट आए, ओल्ड लर्निंग क्या हुई, तो नाउ आई हैव लॉन्च्ड द कोर्स। नेक्स्ट वीक से मैं वो स्टार्ट कर रहा हूँ कोर्स, राइट। तो नेक्स्ट वीक संडे से दैट विल बी 4 वीक प्रोग्राम, 30 डेज की मेंटरशिप है उस प्रोग्राम के अंदर। तो वो कोर्स एंड टू एंड रहेगा। उसमें प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है, कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, क्रेडिबिलिटी कैसे बनानी है अपनी प्लेटफॉर्म के अंदर, आप सही लोगों से कैसे कनेक्ट करो, अपॉर्चुनिटी को कैसे अनलॉक कर सकते हो, तो सब कुछ मैं उसके अंदर सिखा रहा हूँ। आई विल हेल्प हैंड होल्ड एवरीबॉडी, सो दैट इज अ प्रोग्राम। सो अभी मैंने बहुत कम फीस रखी है उस प्रोग्राम की, बट नेक्स्ट बैचेस से आई प्लान टू इंक्रीज, बट अभी इस टाइम से काफी फीस कम रखी है। एंड थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कैसे जा सकते हैं लेकिन क्रिएटर एक्सेलरेटर में, आई विल से कि कीप क्रिएटिंग गुड क्वालिटी कंटेंट। सो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाते रहो, आपकी ऑडियंस बिल्ड करते रहो, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर लिंक्डइन इज ऑफिशियली लॉन्चिंग द क्रिएटर एक्सेलरेटर प्रोग्राम, तब आप अप्लाई कर सकते हो। एंड वंस यू आपकी वॉइस and then they will be able to select you. तो आपको अपनी प्रोफाइल पे वर्क करना है, एंड जस्ट वेट
जब वो नया बैच लॉन्च कर रहे हैं। तो दिस इज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसके बारे में तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपने अभी तक 50 प्लस टॉक्स दिए हुए हैं और वर्कशॉप अंडर योर बेल्ट। what have you found to be the most effective way to engage with your audience? और आप ये 50 टॉक्स कैसे दिया आपने अपने सारी चीज़ों में, और इसमें क्या आप कैसे इस चीज़ को कर पाते हो, आप बताओ, ताकि मैं भी इस चीज़ को करना चाहता हूँ। आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव। बिल्कुल सचिन जी, बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आपको ना अपॉर्चुनिटीज अपने आप आने शुरू होंगे। शुरू में आपको एफर्ट डालना पड़ता है, शुरू में आपको डेफिनेटली पुश हार्ड करना पड़ता है। यू हैव टू रीच आउट टू द ऑर्गेनाइजर्स, एंड आउट ऑफ दिस 50 मेरी आई विल से मोर देन 40 टॉक्स फ्री ऑफ कॉस्ट ही हैं। आई हैव नॉट चार्ज एनीथिंग व्हेन आई गो टू give the sessions online, offline. They manage for the travel and stay and all that. But 10 talks, and out of 10, 7 जो है recent talks हैं. Now people have started paying me for giving a lecture. But and second part of the question is how to connect with the audience. Yes, how to connect with the people is आपको समझना होगा कि आप जो टॉक देने जा रहे हो ना, सबसे पहले तो सबसे जो शुरू के दिनों में आई फील लकी कि मुझे शुरू में ये चीज समझ आ गई थी। अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, कि आप किनके लिए जा रहे हो देने के लिए। डेमोग्राफिक समझो कि वो किस एरिया से आते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी रूरल एरिया में, मैं अपने कॉलेजेस में जैसे जाता हूँ देने के लिए, अगर वो रूरल एरिया का कॉलेज है तो बच्चों को क्या थॉट प्रोसेस होगा, क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे होंगे, रिलेट टू देम, बिल्ड क्रेडिबिलिटी। तो वो आपकी बात सुनेंगे, एंड देन टेल देम अ जर्नी। ओके, फ्रॉम दिस पॉइंट यू वांट टू बी हियर, ठीक है। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ हो आज की डेट में, जहां पे आप जॉब सर्च कर रहे हो, कल आप कॉर्पोरेट लीडर बनना चाहते हो, तो ये जर्नी कैसी होने वाली है। गिव देम अ ब्रॉडर पिक्चर एंड देन ब्रेक इट डाउन इन स्टेप्स। तो लोग आपके शुरू से लास्ट तक एंगेज रहेंगे, शुरू से लास्ट तक वो सुनेंगे आपकी बात को, ठीक है। So that is something very important. Understand कि उनकी क्या इंटेंशन है, why they are here to listen to you. And then अपनी पोजिशनिंग बिल्ड करो कि आपने क्या वो एक्चुअली वो आप क्यों एक्सपर्ट हो, क्यों वो आपकी बात सुने। तो सेकंड, फर्स्ट पॉइंट अंडरस्टैंड देम, सेकंड शो देम अ पिक्चर, कहां से आप कहां तक लेके जाओगे एंड ऑफ द सेशन, एंड थर्ड एस्टैब्लिश योर क्रेडिबिलिटी एंड देन स्टार्ट गिविंग योर टॉक। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेक इट एंगेजिंग, एक्टिविटीज इन्वॉल्व करो। अगर आपकी टॉक जो है, इफ इट इज मोर देन 15 minutes, then at least 1 or 2 activities. Every 10 minutes there has to be some activity. Activities involve करो, लोगों से क्वेश्चनिंग करो, थोड़ा सा ह्यूमर लाओ, जोक मारो बीच में। सो धीरे धीरे आपके साथ ऑडियंस लास्ट तक रुकी रहेगी। एंड मुझे बड़ा मजा आता है when I give my complete 3 hours workshop या पूरा फुल डे प्रोग्राम करता हूँ, तो एंड होने लगे कि we are almost same age, we are millennials, they are Gen Z, मैं तो millennial और Gen Z की almost middle range में हूँ। So end of the session काफी सारे दोस्त बन जाते हैं। So वो friendly होता है, they learn a lot and they connect. So that is something I really enjoy. राइट। और सबसे बड़ी चीज़ है जब आप अपनी जर्नी शेयर करते हो, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि लोग जो होते हैं ना, सब एक ही जगह से उठ के आते हैं, जीरो से ही। आज की जो जनरेशन है, चाहे कोई भी हो, अगर आप अपनी जर्नी शेयर करते हो और फिर लास्ट में अपने आप को यू मेक लाइक हीरो और टॉप, तो लोगों को लगता है कि यार ही स्टार्टेड फ्रॉम वेयर आई एम टुडे, और ये यहाँ पे पहुंच चुका है। तो उस जर्नी को कनेक्ट करता है, वो डोपामिन उसके माइंड में हिट होता है कि मैं खुद वहां पहुंच चुका हूँ। राइट, राइट। दिस इज द बेस्ट वे, आई थिंक दे शुड फील कि हम जैसे सीख रहे हैं, जिसे हम सुन रहे हैं, वो हमें सही गाइड कर रहा है, क्योंकि उसने वो खुद जर्नी वो ट्रैवल की है। So that is, I believe, very important. ऐसा लगता है for any speaker. मूवी की तरह है, माता तो हीरो है, पर लगता है कि समझ मैं मार रहा हूँ। राइट, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड एक और चीज, आपको ना डेमोग्राफिक समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, आई आल्सो गिव द सेल्स ट्रेनिंग, या मैं लिंक्डइन के लिए जो कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग देता हूँ, वहां में मेरे को अपनी जर्नी नहीं बतानी है। वहां पे मुझे बताना है कि मेरी एक्सपर्टीज क्या है, मुझे जर्नी से ज्यादा मैं एक्सपर्टीज पे फोकस करना है। सो व्हेनेवर you are presenting yourself specifically for you, maybe audience might not correlate, but आप अगर किसी क्लाइंट को पिच कर रहे हो, तो आपकी जर्नी से ज्यादा मैटर करेगा कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपने रिजल्ट क्या लाके दिए दूसरों को, राइट। आप और वो रिजल्ट वो कैसे ला सकते हैं, तो वो एक्शनेबल और प्रैक्टिकलिटी वहां पे ज्यादा जाती है।
राइट राइट। मोटिवेशन इज इम्पोर्टेंट, बट प्रैक्टिकलिटी अगर आपके कंटेंट में है ना, तो पीपल विल कनेक्ट एंड दे विल लर्न। परफेक्ट परफेक्ट। ये आपने बहुत सही चीज बोली कि आपको स्टोरी कैसे और किन लोगों को सुना रहे हो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस। दैट इज समथिंग, ये टेक वे मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। मैं यहाँ से इसको जरूर लेकर जाऊंगा। तो यू रिसेंटली गेव अ टेडॉक्स, कैन यू शेयर विथ अस व्हाट योर टॉक वाज अबाउट एंड हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर इट। आपका टॉक किसके बारे में था, आपने ओके। कैसे प्रिपेयर किया? एक क्वेश्चन और मैं ऐड करूंगा, आप वहां तक पहुंचे कैसे? क्योंकि ये टेडॉक्स देना राइट। मोस्टली लोगों का सपना होता है। Right. So TEDx is a very, very big platform. Must say that TEDx is a big platform, and it took me build my credibility. जैसे मैंने आपको बोला, हर चीज हेल्प करती है। TEDx के लिए एक प्रॉपर एप्लीकेशन प्रोसेस है, राइट? एंड आई फाउंड माई वे। वो मैं आपके साथ वन ऑन वन भी डेफिनेटली आई बी हैप्पी टू शेयर। बट आपको पहले ना TEDx के लिए रेडी होना पड़ेगा। जब तक आप रेडी नहीं होना उस प्लेटफॉर्म के लिए, यू विल नॉट गेट दैट अपॉर्चुनिटी। सो फॉर एग्जाम्पल, द वेरी फर्स्ट थिंग वॉज माई सोशल, जो मैंने बिल्ड किया अपना कंटेंट। उस कंटेंट के बेस पे मुझे बुक लिखने का चांस मिला, तो आई बिकेम ऑथर, आई बिकेम ग्रेजुअली अमेजॉन बेस्ट सेलर। एक पिलर हो गया मेरे पास। देन लिंक्डइन पे आई वाज क्रिएटिंग कंटेंट, लिंक्डइन क्रिएटर एक्सेलरेटर हो गया। व्हेन आई माय बुक बिकेम अमेजॉन बेस्ट सेलर, तो 2-3 मीडिया पब्लिकेशन में वो प्रिंट हुआ, राइट? उसके बारे में कि ठीक है, दिस बुक इज अबाउट दिस, इस बंदे ने लिखी है, इस बंदे की ये जर्नी है। एक दो लोगों ने जो मीडिया पब्लिकेशन है उन्होंने मेरी जर्नी कवर करी, राइट? तो वो मेरे पास लिंक्स आ गए। फिर मेरे को लिंक्डइन क्रिएटर एक्सेलरेटर में अपॉर्चुनिटी मिली, वो क्रेडिबिलिटी बिल्ड हुई। देन टाइम टू टाइम मैंने कॉलेजेस में सेशंस दिए, एज बिग एज नार्सी मुंजी NMMIS, उसमें मैंने सेशन दिया। तो वो सारी चीजें धीरे धीरे ना क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती गई। एंड देन I got an opportunity to get, as I said, to get published in different media platforms. So वो चीजें हेल्प करी। एंड देन मैंने काफी सारे सेशंस दिए, काफी सारे लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट किया, तो उनके टेस्टिमोनियल्स थे मेरे पास। तो जब मैंने अप्लाई किया तो मैंने सारी चीजें वहां पे डाली। एंड दिस विल बी नॉट सो सरप्राइजिंग कि मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40 जगह पे अप्लाई किया TEDx में, 40 टाइम्स। एंड देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। एंड जब मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली, उसके पीछे पीछे 3 अपॉर्चुनिटीज और मिली TEDx से, वन आफ्टर अनदर। बट मैंने ये 40 अप्लाई किए इन अ स्पैन ऑफ 3 months टाइम। बस मेरे को था कि अब व्हेन आई थॉट कि नाउ आई एम रेडी, अब मेरे पास सब कुछ है, व्हाट आई वांट टू नाउ, आई थिंक TEDx शुड एक्सेप्ट मी। बिकॉज मैंने 2 साल पहले एक बार अप्लाई किया था 2-3 जगह पे, तो मेरा नहीं हुआ। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, समथिंग इज मिसिंग। फिर धीरे धीरे और वर्कआउट किया, करता रहा। एंड देन आई अप्लाइड एट ऑलमोस्ट 38-40 डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स। एंड देन आई गॉट अपॉर्चुनिटी इन वन, एंड आफ्टरवर्ड्स 3 और आए, बट फिर मेरे को एक हो गया था। तो ऐसा होता है ना, व्हेन यू गेट समथिंग, वो आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता नहीं है। दिस इज ह्यूमन साइकिल काइंड ऑफ। तो दैट इज समथिंग। तो फिर एंड इट वाज इन मुंबई ओनली, आई लिव इन मुंबई। सो फिर मेरे को था कि ठीक है, लेट्स डू इट। And it went very well. I covered all the story of how you should, opportunities क्या ना, blink of, कैसे ना, blinks में आती हैं, blink of eye में अपॉर्चुनिटी आएगी, आपने उसको कैप्चर किया तो you can do something, ठीक है? अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी को मिस किया तो वो अपॉर्चुनिटी तो गई। अगर ये अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर आएगी आपके लिए, बट हाउ यू कैप्चर दीज अपॉर्चुनिटीज एंड बिल्ड द लेटर टू ग्रो फॉरवर्ड, तो वो सब आपको कैसे कर सकते हो, कैसे सुंदर पिचाई ने किया, कैसे जैक मा ने किया, कैसे अमन गुप्ता ने किया, बोट फाउंडर, कैसे अंकुर वारिको ने किया। तो आई शेयर देयर जर्नीज एंड देन आई शेयर माई जर्नी। सो दिस वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट। इट इज अवेलेबल ऑन TEDx प्लेटफॉर्म, TEDx यूट्यूब पे है। तो आई रिकमेंड, ठीक है, जो भी ऑडियंस है, दे शुड मस्ट वॉच दिस TEDx एंड दे विल गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स। एंड आई वाज वेरी हैप्पी। मेरे को इट वाज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, एंड द प्रेजेंटेशन के लिए मैंने बहुत प्रिपरेशन करी, स्क्रिप्टिंग करा, अप्रूवल प्रोसेस बहुत सॉलिड होता है उधर। वो 2-3 बार बैक एंड फोर्थ चेंजेस हुए, एंड देन दे जीरो डाउन, ओके ठीक है, दिस इज द प्रेजेंटेशन दैट यू आर गोइंग टू गिव। एंड ट्रस्ट मी, आई फेल्ट वेरी ग्रेटफुल जब वो पूरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट हुआ। इट वाज वेरी नाइस, काफी मतलब फ्लोलेस गया। व्हेन आई वाज डूइंग द प्रैक्टिस रिहर्सल्स, कहीं ना कहीं मैं अटक जा रहा था, बट
स्टेज पे when it was a final, ऐसा लगा कि शायद कह सकते थे कि God was with me. I was just on a stage and I was able to make it so fantastically. So it went well, and it is well received as well. बाकी जहाँ audience थी, they liked it very much. After the TEDx, बहुत सारे students आए मेरे पास personally बात करने के लिए. It TEDx was के great. बाद एक जोश टॉक है जो इंडियन है, आप जोश टॉक में भी गए हो? मैंने जोश टॉक के लिए अप्लाई किया 2-3 बार, बट दे हैव नॉट सेलेक्टेड मी येट, एंड आई अप्लाइड बिफोर TEDx. TEDx से पहले ही मैंने अप्लाई किया था, एंड देन TEDx हैपेंड, तो मेरे को था या तो जोश टॉक पे जाना है, TEDx जाना है. TEDx हो गया तो फिर मेरा वो जोश नहीं रहा जोश टॉक पे जाने का. आपको क्या लगता है कि जोश टॉक ज्यादा पावरफुल है, मतलब आपके मतलब क्या TEDx? I got to know something about, I cannot say on the public platform, but I got to know something about Josh, how they select. So maybe they will select me sometime. अभी तो उन्होंने नहीं किया तो. जोश टॉक और जो TEDx है लगभग सिमिलर वे में वर्क करते हैं, राइट? Josh Talk is Indian. I really want to be on the platform because I will be able to connect with a lot of people जिनके साथ मैं connect करना चाहता हूँ. But somehow I feel like अभी मेरा टाइम नहीं है जोश टॉक के लिए. अभी यही कहूंगा मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे. TEDx देने के I बाद will tell you how Josh Talk works. I will tell you off record. I will tell you. Definitely, I'm also want to be in Josh Talk and TEDx. I'm very curious. But अभी जैसे आपने बोला ना कि आप कुछ चीज़ों के लिए रेडी नहीं थे उस समय और अभी आप हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी मैं चाहता तो हूँ, बट आई थिंक लगता है कि वो दुनियादारी देख के मैं चाहता हूँ. अभी वो अंदर से नहीं आ रही चीज़ें कि नहीं यार अब मुझे होना, अब दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मी. तो लगता है कि अभी वो जोश टॉक पे ना मेरे को भी है, लेकिन जोश टॉक में जाने के लिए द काइंड ऑफ जर्नी दे वांट, आई थिंक अभी थोड़ा और मेहनत की जरूरत है. ठीक है, हर चीज मिलेगी पर टाइम लगेगा थोड़ा सा. बात बस वही चीज है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी यू हैव टू शेयर, है ना, वो लोगों के लिए. आई हैव थॉट सचिन, अभी एक बार मैं दोबारा ट्राई करूंगा अपनी तरफ से जोश टॉक के लिए. इफ दे एक्सेप्ट, इफ दे डू नॉट एक्सेप्ट, then I am pretty sure one day they will invite me. Then I will not follow them. I am connected to everybody. I am connected to their founders, everybody through LinkedIn. But anyhow, like let's see. Like I will apply to them again in maybe some time. Maybe let's wait for some better time when I feel they will select me. If they are not selecting them, then I will not. This is what I have because अपने भी कुछ self होना चाहिए. बिकॉज आई थिंक TEDx पहले आया था, जोश टॉक तो अब आया इंडिया, मतलब ये सब चीजें. तो लोगों के माइंड में TEDx की जो वैल्यू है बहुत ज्यादा है जोश टॉक के कंपैरिजन में. नेक्स्ट इज समवन हु हैज वर्क विद बोथ इंस्टीट्यूशंस एंड कॉर्पोरेट्स. आप दोनों में वर्क कर चुके हो. सो व्हाट आर द सम की डिफरेंस यू हैव नोटिस इन हाउ दे अप्रोच करियर डेवलपमेंट? जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं और कॉर्पोरेट्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज नीड ऑफ द आवर. बेसिकली देखो क्या है ना, कॉर्पोरेट्स में हमेशा रिजल्ट ड्रिवन लोग चाहिए. रिजल्ट चाहिए कॉर्पोरेट के अंदर. आप भी जैसे एज अ एजेंसी वर्क करते हो, अपने क्लाइंट के साथ काम करते हो, अगर आप अच्छा रिजल्ट देते हो तो दे आर रेडी टू पे यू डबल, है ना, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट डबल. बट इफ यू आर नॉट एबल टू, फॉर एनी रीजन, इफ यू आर नॉट एबल टू डिलीवर द टास्क, दे डिसकंटिन्यू. Maybe they will reach out to another guys and they'll say, okay, नहीं सच में अच्छा कर रहा था, they'll come back. But they take a fast decision, right? But अपने colleges में अभी भी क्या ना, decision making बहुत slow है, बहुत ही ज्यादा slow. मतलब सरकारी जैसे ऑफिसेज में काम होता था, आई डोंट नो अभी कैसा होता है, लेकिन सरकारी ऑफिसेज वाला काम प्राइवेट कॉलेजेस में भी ऐसे होता है. एंड हायरार्की बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी हायरार्कीज हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना एक्सपीरियंस दूं, अगर मेरे को एक सेशन ऑर्गेनाइज करना है एंड दे हैव रीच्ड आउट टू मी कि ठीक है हमें एक सेशन ऑर्गेनाइज करना है, उनके बहुत ही बार प्लान चेंज होता है कि ठीक है अभी हम इस डेट को नहीं करना, इस डेट को करेंगे, इस डेट को नहीं करना, इस डेट को करेंगे, एंड ये स्केड्यूल वो स्केड्यूल, एंड काफी बार कैंसिल होते हैं. सो एक तो कमिटमेंट का बहुत ज्यादा लैक है ऑर्गेनाइज अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ठीक है. प्रैक्टिकल अप्रोच काफी ज्यादा इंस्टीट्यूशंस के अंदर नहीं है. And they are not focusing on end results. They are just focusing on the process. कि हमें ये सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है. ये करिकुलम है, ये करिकुलम बढ़ा दो. ये अगर हमें कैंपस प्लेसमेंट कराना है, 5 कंपनियां बुला लो. वो कंपनियां कौन सी आ रही हैं, उस कंपनी में बच्चे का करियर कैसा बनेगा, नहीं बनेगा,
least bothered. They just need to fulfill their processes. So वो ज्यादा मुझे वो जगह जो है ना गैप ऑब्जर्व होता है. स्टूडेंट्स की अप्रोच भी फिर ऐसी ही है, बिकॉज स्टूडेंट बेसिकली क्या बच्चे हैं, ठीक है. दे थिंक दैट दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बट स्टिल एज आई वाज सेइंग यू बिफोर, एक बच्चे का जो मैं एग्जांपल दे रहा था, उसको 3 ईयर एक्सपीरियंस है, बट स्टिल ही वांट कि 25,000 से सीधा मैं 25 लाख के पैकेज पे पहुंच जाऊं. तो प्रैक्टिकल अप्रोच बच्चों के अंदर अभी नहीं है. प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, खासकर बच्चे जो सिटीज के बच्चे हैं, जो बच्चे गांव से आ रहे हैं, उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच है, बट उनके पास एक्सपोजर नहीं है. तो वो कहीं ना कहीं गैप है अभी. ये एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, ये ऐसा क्यों हुआ है कि लोग आजकल, मैं ये चीज देख रहा हूँ, लोग सपनों की दुनिया में ज्यादा जी रहे हैं. पीपल आर लिविंग इन द ड्रीम लाइफ. आंसर आपने खुद दिया. अभी आपने किसी का चैनल का बताया था कि 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं बिकॉज ही इज enjoying in Maldives with girls in so basically they see that this is the, ये तो लाइफ है, यही तो लाइफ हमें जीनी है ना. अगर उसने जी ली तो हम भी जी लेंगे. बट दे डू नॉट नो कि वो कितना ज्यादा मैनिपुलेटिव. अगर अब उन्होंने आप 10 मिनट का व्लॉग देखा उस बंदे का, तो वो 10 मिनट का व्लॉग में भी 24 आवर्स उसने कवर किए. जस्ट ही हैज पिक्ड सम कपल ऑफ, कह सकते हैं, क्लिप्स. वो बंदा भी अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में कुछ अलग तरह से जी रहा होगा, लेकिन वो 10 मिनट के ब्लॉग में एक अलग ही लाइफ दिखी है. पूरी स्क्रिप्टेड होता है सब कुछ. हम लोग वीडियो पे बनाते हैं, हम लोग इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाते हैं, तो भी हम पूरी पहले स्क्रिप्ट करते हैं कि क्या बताना है, क्योंकि वी हैव अ लिमिटेड टाइम. 5 मिनट तक लोगों को दिखाना है वो. सो सेम पे एवरीबडी, जो भी कंटेंट क्रिएटर है, वो एक अलग ही दुनिया में लोगों को ले जाते हैं जस्ट टू गेट द अटेंशन, एंड दैट इज वर्किंग एज अ स्लो पॉइंट, आई विल से. और मुझे लगता है ना, ये जो लोग अपने ड्रीम लाइफ में जी रहे हैं ना, वो इस वजह से भी जी रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, है ना. क्योंकि सोशल मीडिया पे उनको यही दिखाया जाता है कि ये चीजें ऐसी होती है ना. कभी भी उनको ये प्रोसेस नहीं दिखाया जाता कि ये प्रोसेस से, इस वजह से मैंने 30 साल या 3 साल हार्ड वर्क, 10 आवर्स, 11 आवर्स, 12 आवर्स मैंने वर्क किया है, 20 आवर्स, तब जाके आज जो आप 5 मिनट का जो कहते हैं ना ग्लिटर आप देख रहे हो, वो सिर्फ वो 3 साल 6 साल का हार्ड वर्क है. आप 5 मिनट में वो ग्लिटर देख रहे हो. तो पीपल ओनली प्लीज कंटिन्यू. तो वो 5 साल की मेहनत लोग दिखाते भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. राइट. और वो 2 मिनट का सिर्फ ग्लिटर ही दिखाते हैं. मेहनत है वो नहीं दिखाते. एंड अगेन द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा फेमस स्टोरी होती है, क्या रेजेस टू रिचेस वाली स्टोरी की. ठीक है, मैं तो बहुत गरीब था, मैं बहुत अमीर हो गया. तो वो एक सपने बेचने वाला, सेलिंग द होप्स, वो भी बिजनेस आज डेट में लोगों को माइंड में लग रहा है. चीजें हो रही है. एमबी चाय वाला ने क्या किया था भी ऐसे स्टोरी में इनके, ही जस्ट शोड कि वो कैसे यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट में आया. और एक मैं उसका मतलब अभी जो उसके न्यूज में चल रहा है सारी चीजें, तो मैं भी देख रहा था. तो एक बंदे ने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि एमबी चाय वाला मार्केट में इंडिया में इसलिए चल पाया क्योंकि उसने टियर 2 टियर 3 वालों को टारगेट किया उसकी राशि. और टियर 2 टियर 3 वालों को क्या दिखाया उसने कि मैं कैसे एमबीए कर रहा था, छोड़ के अपने चाय को बेचा, और मैंने कैसे अपनी ड्रीम परस्यू की. तो लोगों ने वो एंड गोल को पकड़ लिया और उसी को उसने मैनिपुलेट किया अलग अलग तरीके से, अपने पीआर के थ्रू, ऐसे थ्रू. इस वजह से सारी चीजें लोग वो एंड गोल, लोग वो हसल को एंड गोल समझ लेते हैं. मतलब जो अपने हसल को अपने ऐसे उसने मैनिपुलेट किया ना, लोगों को पता नहीं चला कि गेम क्या हो रहा है. ट्रू, एब्सोल्युटली. बेसिकली वही है ना, लोग ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं, बट उस ड्रीम लाइफ के पीछे जो हसल है और काफी सारी हिडन चीजें वो सामने नहीं आती. एंड पीपल मेक डिसीजन. अब वो गलत डिसीजन लेने से आपका पीस ऑफ माइंड प्रेजेंट आपको अच्छा लगेगा, बट आफ्टर सम टाइम यू स्टार्ट फीलिंग कि आपने एक गलत डिसीजन लिया.